वो 1 आ रहा था ना, 8 दिन के बाद वो 2 होगा और तीसरा दिन आपके पास 3 होगा और उसके बाद महीना जाते जाते वही बच्चा आपको 4 बच्चा। नोट्स होना चाहिए। आप नोट्स जब तक नहीं अपने पास अवेलेबल करवाइएगा तब तक आपका कोचर भी इनका गुना दे रहे हैं, कुछ ट्रांसलेशन बना दे रहे हैं। मैं आम खाता हूँ मोहन बाजार जाता है, आप ही बोलिएगा कि सर तो बार बार एक ही चीज़ वे पढ़ा रहे हैं यार, कितना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि जो गांव देहात में कोचिंग खोलेंगे तो कौन सी क्लास का ट्यूशन चलाना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, अच्छा कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, ये चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत कोई जन का काफ़ी वीडियो को, एक वीडियो जो मेरा वायरल हुआ है उसमें काफ़ी सारा प्यार आ रहा है, काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं और बहुत कोई जैसे अपना डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर डाल दिए तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मैसेज कर करके सलाह लेते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा बिजी रहने के कारण कम रिस्पांस दे पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बट एक समय ऐसा आएगा कुछ 26 तारीख के बाद, 26 तारीख के बाद, ये 26 जो आपका सितंबर चल रहा है, ये 26 सितंबर के बाद आप लोग के लिए फुल टाइम मेरे लिए है। तो आप लोग कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसका रिस्पांस देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो सर सबसे पहला बात क्या आता है कि आप का जो आज टॉपिक लेके आए हुए हैं, क्या टॉपिक लेके आए हुए हैं कि आप जो क्लास चलाइएगा, गांव देहात का कोचिंग का बात करेंगे तो 6 to मान लीजिए 8 छोटा बच्चा को, मेरा मकसद एक ही है कि छोटा बच्चा को पढ़ाएं या सिर्फ बड़े बच्चे पर ध्यान दिए, ये चीज़ का मकसद बना रहे हैं कि आज का वीडियो का यही चीज़ डिस्कस करने वाले, कौन सा मतलब बच्चे लोग को पढ़ाएंगे कि अच्छा रहेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा और कोचिंग मेरा ग्रो करेगा। तो यहाँ मेन बात आता है कि हमको अपना कोचिंग का ग्रो करना है। तो कोचिंग ग्रो कब करेगा मेरा? कोचिंग ग्रो कब करेगा? जब देखेंगे क्या कि मेरा स्टूडेंट बढ़ रहा है, जब देखेंगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो रहा है, 1 स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट आएंगे कहाँ से? जब आपकी रिजल्ट अच्छा होगा। और आपका रिजल्ट कहाँ से अच्छा होगा, ये चीज़ आपको गौर कर रहे हैं। सबसे पहला बात, यदि आप अपना दिमाग में ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि हम सिर्फ 9, 10 का, अपने आप में बहुत कोई रहता है कि छोटा बच्चा के पीछे मेहनत नहीं करना चाहता, कि छोटा बच्चा के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो ज़्यादातर 9 और 10 का और 11, 12 ये सब का ट्यूशन गाँव में चलाते हैं, क्योंकि 10 क्लास का 4 क्वेश्चन बोर्ड में बताएंगे, पूरा बैच एक साथ बैठ के पढ़ लेगा। और छोटा बच्चा में क्या होता है, अलग से मेहनत करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी तरह का इस तरह छोटे बच्चे में समस्या आ जाता है। लेकिन आप लोग गलती यहाँ पे कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? एक चीज़ आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल कोई था सर, तो वो जब हम लोग के एरिया में ही स्कूल खोला गया, ठीक है, एक स्कूल जब खोल दिया गया तो उसमें क्या हुआ था कि एक हम क्या किए थे, 8 या 9 का लड़का एडमिशन करवाने के लिए गए थे, नया नया स्कूल खुला था, तो उसमें एडमिशन कराने के लिए गए। तो वो लड़का बोलते, वो प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल बोल के देखिए 8, 9 में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। उस टाइम अभी का नहीं बात करें, हम 3 साल 4 साल पहले की बात करें, जब 8 और 9 में बोर्ड नहीं था तब एडमिशन हो जाता था, ठीक है। तो बोला कि हम एडमिशन नहीं लेंगे इतना हाई क्लास में। तो हम बोले क्यों नहीं लीजिएगा? क्योंकि देखिए अभी जब हम स्कूल खोले हैं ना तो सिर्फ छोटे बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं। छोटा बच्चा मतलब क्या, 5, 6 इतने तक का ले रहे हैं, मतलब आपका बड़ा बच्चा का जिसका मतलब 9, 10 में पहुंच गया वो सबका एडमिशन नहीं ले रहे हैं, 8 का भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वो बहुत मस्त एक चीज़ डिफिनेशन दी हमको और वही चीज़ मेरा दिमाग में भी सेट कर गया था। उन्होंने क्या बोला था जानते हैं? उन्होंने बोला क्या जानते हैं कि देखिए जो छोटा बच्चा रहेगा वो अभी जो है कच्चा मिट्टी है, वो घड़ा तैयार नहीं हुआ है, वो कच्चा मिट्टी है। अब उसको जो घड़ा बनाना है, किस तरह उसको गूंथना है, किस तरह उसमें माटी मिलाना है, किस तरह क्या करना है, तो वो छोटे बच्चे जो है मिट्टी के समान है, उसको जिस प्रकार हम करेंगे उसी प्रकार वो ग्रोथ करेगा। यानी बहुत सारा बच्चा देखिएगा आपके पास 10 में पढ़ने आता होगा या 9 में पढ़ने आता होगा, बहुत सारा ऐसा बच्चा रहता होगा गाँव देहात का जो हिंदी बुक सही से नहीं पढ़ने सकता है, इंग्लिश तो दूर का बात जाए, हिंदी सही से लिखने नहीं सकता है। अब आप उसको बता रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो कि धातु अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, आप लाख समझा के थक जाइएगा, आप नाच नाच के पढ़ाइए, चाहे झूम झूम के पढ़ाइए, चाहे हंसा हंसा के पढ़ाइए, वो बंदा को कुछ धंस नहीं रहा है कि धातु किसको बोलते हैं और अभिक्रिया किसको बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। हम ये नहीं अब मीनिंग निकल रहा है कि आप 9, 10 का एडमिशन नहीं लो और मत पढ़ाओ। मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप 6 से लेके ऊपर तक का बच्चे के पीछे कुछ खास मेहनत करो। ऐसा नहीं कि उन लोग का एडमिशन बंद कर दो, ज़्यादातर वही लोग बच्चा का एडमिशन लो, उन लोग का बच्चा का एडमिशन लेना है आपको। आपका मेन पर्पस क्या है कि छोटा बच्चा को तलाशना, कि छोटा बच्चा 6 के बाद हम उसके पीछे मेहनत करेंगे। ये भी चीज़ नहीं बोलेंगे, यदि तत्पर हैं मतलब कॉपी उपी में पढ़ाने का तो वो भी काम कीजिए, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 6 से लेके बच्चा लोग को आगे लेके जाए। क्योंकि एक वीडियो में आपको हम बोले थे कि आप तब तक मत रुकिए जब तक एक परिवार का एक बच्चा नहीं हो, एक परिवार का सभी बच्चा को आप शिक्षित नहीं कर देते हैं। तो अब वो शिक्षित होगा कैसे सर? तो आप जब एक बच्चा के पीछे मेहनत किए तो वो
दूसरा बच्चा कोई भेजेगा। ये डॉक्टर का कहानी जैसा हो गया। अगला एक वीडियो में ये भी चीज़ बता के दिए थे कि देखिएगा, जब आप बीमार पड़ते हैं और कोई डॉक्टर का दवाई खाते ठीक नहीं होता है और एक कोई अच्छा डॉक्टर कोई दवाई दे देता है, वो दवाई आपका सूटेबल हो जाता है और वो दवाई से आपका बुखार उतर जाता है। मान लीजिए तबीयत बुखार खराब हुआ था, तबीयत खराब हुआ था या खांसी हुआ था, एक ही खुराक खाते कभी कभी तो आपका आराम हो जाता है। तो आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स जो रहते हैं दिमाग में एक ही चीज़ सेट कर लेते हैं कि फलना डॉक्टर से दिखाए थे, एक ही बार दवाई दिया, कम पैसा में दिया, लेकिन ठीक हो गया। सेकेंड बार उसके घर में कोई यदि बीमार होगा ना तो वही डॉक्टर के पास जाएगा, बाकी जितने डॉक्टर से दिखाया था उसके पास वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बता रहे उसी प्रकार टीचर होता है। जब आप एक छोटे बच्चे के पीछे लगातार 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर देते हैं ना, तो अब क्या देखेगा कि अब पेरेंट्स देखेगा कि नहीं, मेरा एक बच्चा उसके पास जाता था, काफी तेज हो गया, तो दूसरा बच्चा भी उसी के पास भेजेंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि छोटा बच्चा जितने भी आप पढ़ा रहे हैं, जितने भी छोटे बच्चे को आप पढ़ाइएगा वो आपका ही फायदा करेगा। एक तो आपका रिजल्ट अच्छा देगा, आप उसको जिस तरह गूंथ के आप उसको किए उसी तरह गूंथ के वो घड़ा तैयार हो गया। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, आपको सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहे हैं, यदि आप अर्निंग के हिसाब से जाइएगा तो आप देखिए कि मान लीजिए इतना आप कंफर्म रहते होंगे कि गांव देहात में 10th के बाद 11 12 में उतने स्टूडेंट नहीं बन पाते, क्योंकि हम 4 साल से 5 साल से कोचिंग चला रहे हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 12th लेवल का बड़ी जोर तो रहता है, स्टूडेंट 20 से 25 ही रहता है, उससे प्लस नहीं जाता है। 12th लेवल का बात कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि 10 के बाद जो होता है स्टूडेंट लोग बंट जाता है। जैसे कुछ साइंस ले लेता है, कुछ कॉमर्स ले लेता है, कुछ आर्ट्स ले लेता है। तो आप बताइए कि यदि साइंस ही आप पढ़ा रहे हैं, साइंस का ही टीचर हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों तो पढ़ा पाइएगा नहीं। आप पढ़ाइएगा या तो मैथ या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास स्टूडेंट नहीं आएंगे। वो मार्केट शहर की तरफ भागेंगे और सोचेंगे शहर में जाके हम इंटर लेवल का करेंगे। आपका जो गांव देहात में कोचिंग ग्रोथ होगा वो 6 आप 3 7 से ये सब 10 से नीचे ही ले लीजिए, 10 से नीचे का ही बच्चा आपके पास ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं कि यदि 6 क्लास का बच्चा आपके पास आता है, आप सोच के देखिए, एक 6 क्लास का बच्चा आपके पास आया और एक आपके पास 10 क्लास का बच्चा आया। 10 क्लास का बच्चा 6 से 7 महीना पढ़ा, आप मान लीजिए 300 ही फी ले रहे हैं, तो 7 या 2100 रुपया उससे आप लिए। लेकिन यदि 6 क्लास का यदि कोई बच्चा आपके पास एडमिशन लिया है तो वो 10th क्लास तक पढ़ेगा, यानी वो टोटल आपके पास 4 साल तक पढ़ा, और 4 साल तक पढ़ा तो इसको 300 से कंपेयर कर दीजिए या 200 ही से कंपेयर कर दीजिए, यानी सालाना इससे आप 2400 रुपया ले रहे हैं और फिर 4 से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाता है 96, यानी 9000 10,000 के लगभग एक बच्चा आपको दे के गया। सोच के देखिए। तो आप लोग गांव देहात में चलाते हैं तो सबसे बड़ा आपके पास डिमेरिट क्या रहता है, क्या डिमेरिट रहता है कि हम छोटा बच्चा पर उतना फोकस नहीं करते हैं और 10th लेवल का, 11th लेवल का, 12th लेवल में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, जिसके चलते आपके पास कोचिंग में बच्चों की संख्या कम आने लगता है। हमारे कोचिंग का अपना बात कर रहे हैं तो मैट्रिक में ठीक ठाक स्टूडेंट रहता है, क्योंकि मैट्रिक का ही स्पेशलिस्ट बन गए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिलाते हैं। लेकिन उसके 9 का कंपेयर कीजिएगा, 12 का कंपेयर कीजिएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपका 8 का 9 का 8 का 7 का 6 का ये सब का बच्चा मेरे पास रहता है। यहाँ तक कि 4 5 का भी एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वो सब 5 साल तक अर्निंग आपको देगा। और यदि एक बच्चा आपका परिवार से आ रहा है, एक भाई है, तो दूसरा भी भाई अगला महीना 110% आपके पास आएगा। इतना एकदम गारंटी ठोक के लिख लीजिए। आप गौर कीजिएगा कि यदि कोई मेरे पास नया बच्चा आया है पढ़ने के लिए, कल ही एडमिशन हुआ है, आज ही एडमिशन हुआ है, उसके पीछे आप 1 महीना तक लगातार मेहनत कर दीजिए, देखिए वो बच्चा कैसे ग्रोथ कर जाएगा। अब आप लोग का क्या होता है कि आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग 5 6 को कॉपी में पढ़ाएं कैसे, किताब में पढ़ाएं कैसे। बहुत जन का ये सब चीज कमेंट आ रहा था कि सर जब 8 के नीचे जितना भी बच्चे रहते हैं वो अपने बुक लेकर आते हैं और बुक से पढ़ना चाहते हैं, बोलते हैं हमको 6 चैप्टर बता दीजिए, 8 चैप्टर बता दीजिए। आपको एक चीज बोलते हैं, आप बुक से उसको पढ़ाइए, 15-20 मिनट उसको बुक से कुछ क्वेश्चन समझा दिए और बोल दीजिएगा कि ये आपका HW रहा है, इसको आप घर से बना लेना। घर में यदि समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा कि फोटो खींच के भेज देना, उसको हम हल करके उसका सोल्यूशन करके आपको क्या करेंगे कि आपका भेज देंगे। रात को आप मैसेज कर सकते हैं और वो आप घर में ट्राई कीजिएगा। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाने दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, एक्स्ट्रा क्या सिखाइएगा, क्या पढ़ाइएगा, ये चीज भी आज हम फिर से एक बार बता देते हैं, अच्छा से डिस्कस कर देते हैं। आपके पास एक दिन छुट्टी
का समय रहता है वो संडे का, उसमें सिलेबस निकालिए। संडे को बैठ के आप एक डायरी रखिए। देखिए इस प्रकार का डायरी हम भी रखते हैं, और संडे को क्या करते हैं जानते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं संडे से लेके आप मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है और फिर सैटरडे तक चलेगा, एक सप्ताह तक उसको हम क्या पढ़ाएंगे, पूरा संडे को ही सिलेबस तय कर लेते हैं कि एक मंडे को, सोमवार को क्या पढ़ाएंगे, मंगलवार को क्या पढ़ाएंगे, बुधवार को क्या पढ़ाएंगे, टेस्ट में क्या डालेंगे। टोटल संडे को ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आगे पढ़ाने वाले हैं। आपको जिस तरह बोले इस तरह आप मेहनत कीजिए और देखते हैं। वो एक बच्चा का बात किया, हम एक बच्चा की बात किया, सब कोचिंग का पूरा बच्चा का बात नहीं किया। जो नया आया था उसके बारे में बात किए। देखिएगा वो एक आ रहा था ना, 8 दिन के बाद वो 2 होगा और तीसरा दिन आपके पास 3 होगा, और उसके बाद महीना जाते जाते वही बच्चा आपको 4 बच्चा ला के देगा। आप उस तरह मेहनत करके देखिए। आप सिलेबस सेट कैसे कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारा कमेंट आता है, व्हाट्सएप में भी आता है कि सर सिलेबस लेके क्या चलें। आप मैथ का एक सिलेबस सेट कीजिए, विद्यासागर अंक गणित उठा लीजिए, साइंस का कुछ सिलेबस सेट कर लीजिए, जीके का करंट अफेयर जैसे रहता है वर्तमान में कौन क्या कहाँ है अभी, ठीक है, वो सिलेबस एक सेट कर लीजिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दीजिए, जैसे जल का सूत्र क्या होता है, सूत्र सब बता दीजिए साइंस में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर उठा लीजिए, आप सेट कर लीजिए क्या कि ये सप्ताह हमको टेंस इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाना है। टेंस कितना क्लास चलता है, 2 क्लास चलता है, 2 क्लास में आप बढ़िया से बता दीजिएगा। कुछ यूट्यूब में ट्रिक सीख लीजिए कि ट्रिक से बता दीजिएगा। तो ये सिलेबस आप संडे को सेट कर लिए, जब संडे को सेट कर लिया तो आपको एक सप्ताह आपको देखना नहीं पड़ा कि हम क्या पढ़ाएंगे। रही बात 9 और 10 का, तो इसका सिलेबस आप सेट नहीं कर पाइएगा कि क्या पढ़ाना है। चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा, टॉपिक नहीं सेट करने सकिएगा। उसके लिए आपको बुक बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक निकालना पड़ेगा, और उसका भी एक सॉल्यूशन आप लोग के लिए निकाल दिए। जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी प्यारे भाइयों हैं, भाई बहन जितने भी हमारे कोचिंग चला रहे गांव देहात में, उन लोग के लिए सबसे परफेक्ट उपाय बता दिए क्या कि आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। आप नोट्स जब तक नहीं अपने पास अवेलेबल करवाइएगा तब तक आपका कोचिंग ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई धातांग पतंग है ये नहीं कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, अटर पटर पढ़ाए जा रहे हो, तो कहाँ से कोचिंग में बच्चा बढ़ेगा। वो बच्चा तो अपने आप बोर हो जाएगा। हम बोलते हैं कि आप स्टूडेंट बन जाओ, हम टीचर बन जाते हैं। आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको भिन्न का जोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, भिन्न का घटाव दे रहे हैं, भिन्न का गुना दे रहे हैं, कुछ ट्रांसलेशन बना दे रहे हैं। मैं आम खाता हूं, मोहन बाजार जाता है। आप ही बोलिएगा कि सर तो बार बार एक ही चीज में पढ़ा रहे हैं यार, कितना पढ़ेंगे एक ही चीज। कुछ सिलेबस चेंज किया, नहीं चेंज किया, तो कहां से बच्चा ग्रो करेगा बताइए। पेरेंट्स भी देखेगा, लगभग पेरेंट्स सबका कॉपी देखता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। कब देखता है ये भी बता देते हैं। जब बच्चा बदमाशी करने लगता है तो बोलता है अरे टीचर तुमको कुछ पढ़ने नहीं दिया है, तब आप क्या करते हैं कि कॉपी खोल के देखते हैं। पेरेंट्स लोग कॉपी खोल के देखता है कि टीचर दिया है कि नहीं। अब टीचर कॉपी जांच करेगा तो आपका वहां ना तो कुछ होमवर्क दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अगला दिन भी कॉपी चेक किया था तो वही ट्रांसलेशन मिल रहा है, आज भी चेक कर रहा है तो वही ट्रांसलेशन मिल रहा है। अरे भाई ट्रांसलेशन ही पढ़ाना है तो इंग्लिश ग्रामर का एक सिलेबस लेके चलिए, एक वर्ब पढ़ा दीजिए, नाउन पढ़ा दीजिए, एक सिलेबस लेके चलिए, ताकि पेरेंट्स भी देखेगा कि अगला दिन पढ़ाया था वर्ब के बारे में बताया, अब नाउन के बारे में बता दे रहा है, तो आज टेंस के बारे में बता दे रहा है, नहीं ठीक है। मैथ का सिलेबस कॉपी खोलेगा देखेगा मैथ में नहीं, आज बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन बता दिया तो आज लॉस एंड प्रॉफिट बता दिया, कुछ बुक से भी बता दिया। तो इस प्रकार सिलेबस लेके चलिएगा तब ना बच्चा ग्रो करेगा, नहीं अपने आप ग्रो करने लगेगा। आप सोच रहे हैं क्या हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, हम अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं चलेगा। आप परफेक्ट नोट्स बनाइए। आप यदि नोट्स नहीं बनाने सक रहे हैं तो आपको हम बता दिए, जो कोचिंग में 3 साल 4 साल से हम नोट्स से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, जैसे एक सब्जेक्ट का हम 149 रुपये बताए थे, 3 सब्जेक्ट का खरीदते हैं। कम से कम आप नोट्स जो रखिएगा 9 का साइंस का और 10 का मैथ और साइंस, कम से कम ये 3 गो नोट्स जरूर रखिए, बाकी सब अपने आप हैंडल कर लीजिएगा। ये 3 नोट्स अपने पास अवेलेबल रखिए, क्योंकि 9 क्लास का जो साइंस का नोट्स दिया हुआ है या 9 क्लास का जो साइंस का सिलेबस है वो आगे जाके 11th में लड़का लोग को मिलता है, और उस टाइम बोलता है वो लड़का लोग कि काश 9 क्लास में सर अच्छा से पढ़ा दिए हुए रहते हैं तो आज हमारा न्यूमेरिकल सब जितने भी आते हैं IIT जी मेंस मैथ ये स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीचर बोल देता है कि 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे टीचर तो पढ़ाए नहीं थे। उस टाइम आपको मने मने एक अच्छा क्वालिटी का कुछ सुना देगा, और दूसरा कोई बच्चा जाएगा उसके पढ़ने के पास तो बोलेगा कि उनके पास पढ़ने के लिए नहीं जाना, वो 9 क्लास का साइंस का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं बताए थे, जो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये सबसे चीज बचिए। हम 149 रुपये एक सब्जेक्ट का बताए थे, आप बोलिएगा कि तीनों खरीदना है, सर उतना पैसा नहीं हो रहा है, आप फ्री का ले जाओ ना यार नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो इच्छा होगा वही कर दीजिएगा, फोन पे कर दीजिएगा। आज शाम से अवेलेबल करवा रहे हैं हम, आज शाम से सबको बहुत सारा नोट्स का डिमांड आया, कम से कम 100 जन नोट्स मांगे, आप भी उसमें शामिल होइए। हम ये नहीं बोलते कि आप उतने पैसा दीजिए, एक से हम सिर्फ टाइपिंग का आप तो जा चार्ज दे सकते हैं ना, आप लोग ये सब चीज़ से जुड़े हुए हैं कि कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा एडवांस करवाने में बहुत सारा पैसे खर्चे होते हैं।
तो आप सिर्फ टाइपिंग का चार्ज दे सकते हैं कि नहीं? हम बोले क्या एक सिलेबस का, एक सब्जेक्ट का आपको 149 रुपये बताएं, आप 3 सब्जेक्ट का खरीद रहे हो, आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, आप नहीं दे पाते, कुछ तो अपने से डोनेट कर सकते हो कि हम बोलते हैं दान कर सकते हो कि नहीं? कुछ तो दे सकते हैं कि सर मेरे पास अभी इतने ले। अब जब वो नोट्स आपका उपयोग होने लगेगा और आपका काम करने लगेगा और बच्चा ग्रोथ करने लगेगा, नोट्स अच्छा लगेगा, आपका अर्निंग होने लगेगा, उस टाइम अपने खुशहाली से कुछ दे दीजिएगा। क्या कौन बोलेगा? कुछ बोलेंगे हम? कभी नहीं कुछ बोलेंगे। उस टाइम खुशहाली डाल दीजिए, हम भी पूरे कि ये लड़का ग्रोथ कर गया है। ठीक है, इसलिए तो आज फिर 100 रुपया का हमको फोन पे कर दिया, 200 रुपया कर दिया, 500 रुपया कर दिया, 1000, तो उसमें हमको मोटिवेट मिलेगा। वो पैसा मायने नहीं रहता, मोटिवेट मिलता है कि देखो इतना जन इसको लाइक कर रहा है, रेथिक कर रहा है, पसंद कर रहा है, ये तरीका को अपना रहा है। इस प्रकार से रहेगा। यानी क्या आज का वीडियो में आप एक ही चीज सीखे, क्या सीखे कि छोटा बच्चा को अवॉइड नहीं करना है, मतलब क्या उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, उनका भी एडमिशन लेना है, उनके पीछे भी अच्छा से मेहनत करना है। और वो बच्चा का बात बता रहे हैं कि वो शुरू से जब मेहनत करते हुए जाएगा तो वो आपके अनुसार पढ़ा, आप जो सिखाए वो चीज़ सीखा, तो 10 में जाके उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा जब होता है सर, जब टॉपर करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है ना, तब जाके स्टूडेंट आपके पास आता है कि उनका कोचिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप छोटा बच्चा लोग को छोड़े नहीं, उन लोग का भी एडमिशन लें, उन लोग के पीछे एक अलग टाइप का मेहनत करें। और ये नहीं बोलते कि 9-10 का एडमिशन नहीं ले, उन लोग को भी दें, रिजल्ट तो 10 तक ही देना है, लेकिन छोटा बच्चा को छोड़ना नहीं। लगभग सब जन कमेंट कर रहा था यही चीज़ हमको कि सर छोटा बच्चा का एडमिशन लें कि नहीं लें। आप मत छोड़िए, उन लोग का एडमिशन लीजिए, वही लोग आपका भविष्य बनाएगा। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, जैसे भी लगा, यदि कहीं बोलने में गलती हो जाता है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, अच्छा चीज़ करने का कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग को एक ऐसा वीडियो डालने वाले हैं कि आप लोग सुन के ही खुश हो जाएंगे कि क्या सोच था पंकज सर का, क्या कहाँ तक ले जाना चाहते थे हम लोग को और कहाँ तक ले आए, वो चीज़ का भी बहुत जल्द करने वाले हैं। थोड़ा सा सक्सेस करने दीजिए हमको, ठीक है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और चैनल में आप मेरे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करते तो उसमें मोटिवेट मिलता है। और एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरह का वीडियो चाहिए, एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।